everyone. Today's session we discuss about the sorting technique. In last lecture we discussed about the searching, that is linear search and binary search. So now we give some informations about the sorting technique. So sorting it nothing but the process of arranging the data in a some logical order. So or we can say that is the operation we can perform on the data structure in order to arrange the elements or data either in the ascending order or descending order. So the logical order may be ascending order or descending order in case of न्यूमरिक वैल्यूज़ और डिक्शनरी ऑर्डर इन केस ऑफ अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यू. ठीक है, अगर सिर्फ न्यूमरिक है तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और इन केस अगर डिक्शनरी ऑर्डर यानी इन केस ऑफ अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यूज़ है तो डिक्शनरी ऑर्डर में कैसा होता है कि जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है, जैसे ए से रिलेटेड सारे वर्ड फर्स्ट सॉर्टेड किए जाते हैं, देन बी से रिलेटेड सारे वर्ड सीरीज जो होती है वो सॉर्टेड की जाती है, देन सी से. तो इस तरह से डिक्शनरी में जिस तरह से सॉर्टेड फॉर्म में डेटा होता है, सो अगर अल्फ़ा न्यूमरिक डेटा है तो उसको हम डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्टेड करेंगे यानी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के हिसाब से. और सिंपल न्यूमरिक डेटा है तो आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. सो बाय डिफ़ॉल्ट दो डेटा का जो सॉर्टेड होता है या एलिमेंट का जो सॉर्टिंग होता है वो आपका होता है असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, अगर डिसेंडिंग अगर होता है तो वहाँ पे वो एक्सप्लिसिटली मेंटेन करते हैं या मेंशन करते हैं कि आपको डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज या सॉर्ट करना है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट होता है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, internal sorting and external sorting. So internal sorting is used when the data to be sort or sorted in the main memory. इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इस सॉर्टिंग में सॉर्ट किए जाने वाला डेटा जो होता है वो आपके मेन मेमोरी में होता है. ठीक है, किसमें? इंटरनल सॉर्टिंग में. सो अब देखो देर आर टू टाइप्स होता है. एक होता है आपका प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज. सो प्राइमरी इट इज़ अ मेन मेमोरी, ठीक है, रैम, और सेकेंडरी स्टोरेज नथिंग बट द हार्ड डिस्क. सो जब अभी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो रैम में आता है, तो वो हम कहाँ पे रखना पड़ता है? प्राइमरी स्टोरेज में रैम में रखना पड़ता है. जनरली सारे प्रोग्राम की जो फाइल्स होती है वो कहाँ पे होती है? सेकेंडरी स्टोरेज में होती है. जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो रैम में तो वो प्रोग्राम जो है उसको हमें रैम में पहले लाना पड़ता है, देन उसको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है. तो हमारे प्रोग्राम को रैम में कुछ, तो जब हम रैम में लाते हैं तो हमारे प्रोग्राम को रैम में कुछ मेमोरी अलोकेटेड होती है. ठीक है, इसको कॉल एज द वेरिएबल्स बोलते हैं. ठीक है, तो कुछ मेमोरी अलोकेटेड होती है. सो अगर मुझे कुछ डेटा को सॉर्ट करना है, अगर मुझे कुछ नंबर को अगर सॉर्ट करना है तो उसको हम मेन मेमोरी में कुछ लॉजिक अप्लाई करेंगे. ठीक है, यानी रैम में कुछ लॉजिक अप्लाई करके फिर उसको हम सॉर्ट करते हैं. सो इन जनरल जो भी इंटरनल सॉर्टिंग में क्या होता है कि जो भी सॉर्टेड किया जाने वाला डेटा जो होता है जिसके ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो सारा कहाँ पे होता है आपका? वो होता है आपका मेन मेमोरी में, डेट इज़ में रैम में. और उसके एग्जांपल कौन से आएंगे? जैसे बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, ऑल आर द इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक. ठीक है, देन एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक में क्या होता है कि इसमें जो होता है कि सॉर्टिंग में सॉर्ट किए जाने वाला डेटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. ठीक है, सो वो डेटा जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में ही होता है यानी सेकेंडरी स्टोरेज में ही होता है. उसको हम एट अ टाइम पूरा डेटा मेन मेमोरी में नहीं ला सकते. ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो डेटा तो हमें रैम में ही लाना पड़ेगा, अदरवाइज डेटा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो हम उसको जो भी बहुत सारा डेटा जो होता है जो एट अ टाइम रैम में फिट नहीं हो पाता तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में होता है. तो उस डेटा को हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड करते हैं, उसका एक ग्रुप बनाते हैं, एंड देन दिस डेटा को हम कहाँ पे लाते हैं? पर्टिकुलरली रैम में लाते हैं. ठीक है, सो जो भी डेटा का पीसेस को रैम में लाएंगे, बिकॉज प्रोग्राम को अगर रन होना करना है तो वो डेटा को आपको कहाँ पे लाना पड़ेगा? रैम के मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा, तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे. ठीक है, सो हार्ड डिस्क में इतना सारा डेटा रखा होता है तो जब तक वो डेटा हमारे वेरिएबल्स में नहीं आएगा तब तक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. यानी आपके जब तक मेन मेमोरी में नहीं आएगा तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाता है. ठीक है, सो उसको हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड करते हैं, एंड देन द ग्रुप ऑफ डेटा आर अलोकेटेड इनटू द मेन मेमोरी. सो दिस इज़ द एक्सटर्नल सॉर्टिंग. ये जनरली यूज़ होता नहीं है, बहुत रेयरली यूज़ होता है. ठीक है, उसका एग्जाम्पल अगर देखें तो उसमें होता है मर्ज सॉर्ट, ये उसका एग्जाम्पल है. ठीक है, सो दिस इज़ द टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग. इन जनरल वी यूज़ द इंटरनल सॉर्टिंग, जो जिसमें सॉर्टेड किया हुआ जाने वाला डेटा जो होता है वो आपके किस में होता है? मेन मेमोरी में होता है. ठीक है,
और एक्सटर्नल सॉर्टिंग में क्या होता है, इसमें सॉर्ट किए जाने वाला डेटा जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, बिकॉज डेटा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हम मेन मेमोरी में नहीं ला सकते। बट अगर सिचुएशन है, अगर मुझे डेटा को एग्जीक्यूट करना है, सो एट दैट टाइम पीसेस ऑफ डेटा को हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी में अलोकेटेड करते हैं, एंड देन वी परफॉर्म द ऑपरेशन और वी अप्लाई द लॉजिक एंड देन परफॉर्म द सॉर्टिंग ऑपरेशन। सो एग्जाम्पल इसका आएगा एक्सटर्नल सॉर्टिंग का पर्टिकुलर मर्ज सॉर्ट। ठीक है, now so next one is the bubble sort. Bubble sort का it is a very simple and easy to implement sorting technique. ये एक simple टेक्निक है, इजी टेक्निक है. सो बबल सॉर्ट इज एन इंटरनल एक्सचेंज सॉर्ट. अभी जो मैंने बताया था ना, 2 टाइप्स होते हैं सॉर्टिंग के, तो बबल सॉर्ट किस में आता है, वो इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, अब अनटिल यूज अनलेस एक्सप्लिसिटली स्टेटेड सॉर्टिंग मीन्स असेंडिंग ऑर्डर. वही बताया था मैंने कि सॉर्टिंग यानी बाय डिफॉल्ट हम असेंडिंग ऑर्डर ही कंसिडर करते हैं. अगर वो मेंशन करते हैं कि पर्टिकुलर डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, इट मीन्स इट एक्सप्लिसिटली मेंशन द पर्टिकुलर ऑर्डर that is descending order. At that situation we perform the sorting on the descending order, otherwise by default ascending order में ही होता है. So the name bubble, तो बबल यानी क्या होता है, जैसे कि दिस सॉर्टिंग टेक्निक इज नेम बबल बिकॉज द लॉजिक इज सिमिलर टू द बबल इन वाटर. जैसे वाटर में बबल्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है, व्हेन बबल इज फॉर्म इट इज़ स्मॉल एट द बॉटम. जो छोटे बबल्स होते हैं वो बॉटम में होते हैं, एंड इट मूव्स अप, इट बिकम बिगर एंड बिगर. लेकिन जैसे जैसे ऊपर आते हैं तो वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते जाते हैं. पहले बॉटम में जब होते हैं तो वो स्मॉल होते हैं, लेकिन जैसे वो ऊपर ऊपर आते हैं तो वो कैसे बिगर बिगर हो जाते हैं. सो दैट इज बबल्स आर इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ठीक है, सो यानी लास्ट पोजीशन में क्या होता है, बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं, और स्टार्टिंग में सब क्या होते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं. तो जस्ट लाइक बबल्स की, जब बबल्स बॉटम में होते हैं तो कैसे होते हैं, स्मॉल छोटे पार्ट में होती है, छोटे शेप में होते हैं, लेकिन जब वो अपर आते हैं तो बिगर हो जाते हैं. तो दिस इज मीन्स द एलिमेंट्स जो सॉर्टेड होते हैं बबल सॉर्ट में, वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं. ठीक है, अब इसका लॉजिक देखते हैं कि कैसे होता है. सो लेट्स टेक स एग्जांपल, वी हैव लिस्ट ऑफ नंबर्स सॉर्टेड एंड अरे. अब ये कुछ अरे है, उसमें कुछ नंबर्स है. अब देखो हमने वहाँ पे अरे लिया है जिसमें एलिमेंट्स है 34, 15, 29 और 8. कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स. और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 to n-1, दैट इज 0 to 3. सो इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, इट इज एडजेसेंट पेयर के साथ. बबल सॉर्ट क्या होता है, बबल सॉर्ट इज अ टेक्निक इन विच ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट इज कंपेयर्ड एंड द एलिमेंट्स आर स्वैप इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर. कंपेयर करेंगे, अगर फर्स्ट एलिमेंट ये बड़ा है एज कम्पेयर टू सेकंड एलिमेंट, तो उसको स्वैप करते हैं. हम सारे एलिमेंट के साथ कंपैरिजन नहीं करते, ओनली नेक्स्ट एलिमेंट जो रहेगा, यानी सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसके साथ ही कंपैरिजन होता है. ठीक है, अब जैसे 34 ये 15 से बड़ा है तो इसको स्वैप कर देंगे, 15 आ जाएगा, देन 34 आ जाएगा, देन फिर से क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पास में हो गया. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 34 को 29 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर 29 पहले आ जाएगा, 34 बाद में आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम 34 को 8 के साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 8 पहले आ जाएगा, 34 बाद में आ जाएगा. तो इस तरह से ये नंबर ऑफ, ये फर्स्ट पास होगी. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं अनटिल जब तक आपका सबसे छोटा नंबर अब टॉप पोजीशन पे नहीं आ जाता और सबसे बड़ा नंबर बॉटम पोजीशन पे नहीं आ जाता, तब तक हम ये क्या करते हैं, सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं. सो लॉजिक स्टार्ट विद द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, एंड इफ द लेफ्ट एलिमेंट इज ग्रेटर दैन द राइट एलिमेंट दे स्वैप देयर पोजीशन. कंपैरिजन प्रोसीड टिल द एंड ऑफ अरे. यानी वही बताया कि जब तक छोटा एलिमेंट्स टॉप पोजीशन में नहीं आ जाता और बड़ा एलिमेंट बॉटम में नहीं आ जाता, तब तक ये कंपैरिजन शुरू मतलब कंटिन्यू होता है. ठीक है, एक बार एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन द असेंडिंग ऑर्डर, सो आपका कंपैरिजन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, सो बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, हम सॉर्टिंग करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. जो स्मॉल एलिमेंट्स रहेंगे वो पहले रहेंगे. ठीक है, और बिगर एलिमेंट्स क्या रहेंगे, लास्ट में, बाद में रहेंगे. ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक ऑफ द बबल सॉर्ट. अब बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम देखते हैं. सो बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम में क्या होता है कि पर्टिकुलर हमने एरे लिया है जिसमें वैल्यूज़ रखेंगे हम. ठीक है, आइदर वो हम खुद मेंशन करेंगे या यूज़र डिफाइंड रहेंगे. ठीक है, सो ए इज़ एरे ऑफ वैल्यू जिसमें वैल्यूज़ है, एंड एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, और एग्जैक्ट कितने एलिमेंट्स रहेंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से. तो एरे में हम, इसका मीनिंग क्या होता है कि एरे में हम एन वैल्यूज़ है, एन एलिमेंट्स रख सकते हैं. ठीक है, सॉर्ट ए कॉमा एन, यानी क्या बोला है कि एरे में वी कीप एन एलिमेंट्स और एन वैल्यूज़. ठीक है, अब देखो फर्स्ट
क्या है स्टेप में, रिपीट फॉर पास 1 2 3 अप टू n-1। अब ये जो होता है, हम जो ये सॉर्टिंग करते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो एट अ वन पास में नहीं होता है, उसको नंबर ऑफ पासेस परफॉर्म करना पड़ता है। पहले स्टेप में क्या हो जाएगा कि कुछ नंबर्स की सॉर्टिंग होगी, सेकंड स्टेप में और कुछ नंबर की सॉर्टिंग होगी, थर्ड स्टेप में और कुछ नंबर की सॉर्टिंग होती है, ये नंबर ऑफ पासेस होती है। ठीक है, सो स्टेप 1 में हम रिपीट दैट इज़ लूप चलाएंगे, जो होता है इसमें हम लूप चलाते हैं या इटरेशन करते हैं पास के लिए। ठीक है, यानी हमें पासेस अगर प्ले करने हैं जितनी वैल्यूज़ है उससे एक कम, यानी जैसे कि आपके पास अगर 4 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो आपकी पासेस कितनी होगी, 3 होगी। अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स है, यानी वेरिएबल्स यानी वैल्यू जो होती है एरे में, अगर वो आपके पास अगर 5 है तो आप कितने पासेस परफॉर्म करोगे, यानी कितने राउंड्स परफॉर्म करोगे सॉर्टिंग के लिए, तो वो हो गया आपके 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 इज नथिंग बट द योर पासेस। तो इसको क्या बोलते हैं इसलिए n-1। सो जो पास कितनी परफॉर्म होती है, अगर आपके पास n एलिमेंट्स है तो n-1 इतने आपको पैसेज परफॉर्म, यानी कंपैरिजन, पासेज नथिंग बट कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक लूप लगाते हैं, एक इटरेशन परफॉर्म करते हैं। देन स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि रिपीट फॉर i को 0 1 2 अप टू n-1 माइनस पास। सो हर पास के अंदर फिर एक लूप लगाया जाता है, यानी इनर लूप होता है, लूप के अंदर लूप, दैट इज इनर लूप होता है। ठीक है, इसमें ईच पास में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो था कि स्टेप 1 में क्या था कि पास के लिए ये हमने जितनी वैल्यूज़ है उसको एक से कम, यानी हमें कितनी पासेस परफॉर्म करनी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 उसके लिए हम एक लूप लगाएंगे। उसके बाद हम एक इनर लूप लगाएंगे जिसमें क्या होता है कि कितने कंपैरिजन करने हैं। ठीक है, सो हमें कितने कंपैरिजन करने हैं, n-1 माइनस पास। ठीक है, इतने कंपैरिजन हमें परफॉर्म करना है। टीज अगर हमारे पास वैल्यू 4 है, एलिमेंट्स अगर 4 है, तो हम कितने पासेस करेंगे, 3 पासेस करेंगे। कैसे, n-1 माइनस पास, यानी n इक्वल्स टू 4 है तो 4 - 1 दैट इज 3, और पास नंबर 1 है तो 3 - 1 दैट इज कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, सो हमें डिपेंड्स है कि आपके पास कितने एलिमेंट्स है, उससे कम हमें पासेस परफॉर्म करने पड़ती है। ठीक है, सो अगर आपके पास 4 टोटल वैल्यू 4 है तो पासेस कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो एंड और यह फर्स्ट पास में कितने कंपैरिजन हो गए, 3 होंगे। इन जनरल अगर हम बोलते हैं कि अगर आपके पास 4 वैल्यूज़ है तो कितने पासेस या कितने राउंड परफॉर्म हो रहे हैं, तो 3, यानी 3 इट मीन्स दैट कि पास 1 में 3 कंपैरिजन हो गए, मतलब 3 टाइम्स वो क्या होगा, कंपैरिजन करते जाएगा एक पास नंबर 1 में। ठीक है, सो इस तरह से कितने कंपैरिजन होते हैं इन जनरल आइडिया में, सो n-1 माइनस पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर आपके पास ये पास 1 में अगर पास 2 है तो कैसे होगा, n-1 माइनस पास, यानी हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, सपोज 4 है, तो कितना हो जाएगा, 4 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 3, और माइनस पास यानी n-1 माइनस पास, यानी 4 माइनस 1 माइनस सेकेंड पास है ये 2, तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी n-1 कितना होता है, 3 हो जाएगा, 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा, और 3 माइनस पास, क्योंकि पास नंबर 2 है तो 3 - 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसमें कितना होगा, जो पास नंबर 2 में कितने कंपैरिजन होने वाले हैं, 1 कंपैरिजन होगा। और जब पास इक्वल्स टू अगर मुझे थर्ड पास परफॉर्म करना है तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 है। सो कितना होगा, n-1 माइनस पास, यानी 4 - 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी वहाँ पे रिजल्ट 0, यानी वहाँ पे कंपैरिजन नहीं होगा, वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक सॉर्टेड फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल होगा। यानी जितने पासेस बढ़ते जाएंगे, पास इक्वल्स टू, यानी फर्स्ट पास है, सेकंड पास है, थर्ड पास है, तो उतने जो कंपैरिजन होंगे कम होते जाएंगे। जैसे हमने देखा ना, जब आप पास नंबर 3 में थे, ठीक है, तो उसमें एक 0 कंपैरिजन है। ठीक है, यानी जितने ज़्यादा पासेस होंगे, जितने ज़्यादा आप पासेस यूज़ करोगे, उतने ज़्यादा कंपैरिजन कम होंगे। वो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट जो होती है वो इन वर्स्ट केस होती है बिगो ऑफ n²। ठीक है, यानी वर्स्ट केस, यानी अगर सपोज नंबर, अगर मुझे पास एरे है 4 एलिमेंट्स का, ठीक है, तो अगर वो क्या है 4 3 2 1,
ऐसा एरे है, तो उसको सॉर्टिंग करने में मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा। मतलब पहले मुझे 4 को 3 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, फिर 4 को 2 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, फिर 4 को 1 के साथ, फिर से मुझे फिर 3 को 2 के साथ, 3 को 1 के साथ, देन 2 को 3 के साथ, 2 को, सो इट रिक्वायर द मच मोर टाइम। सो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बबल सॉर्ट की, वो वर्स्ट केस में कितनी होती है, 0 बिग O ऑफ n² होता है। यानी मुझे बहुत सारे स्वैपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नंबर पूरा अनऑर्डर फॉर्मेट में, अनसॉर्टेड फॉर्मेट में है, तो उसको सॉर्टेड फॉर्म में लाने के लिए मुझे बहुत सारी स्वैपिंग करनी पड़ेगी। इस रिक्वायर मोर टाइम। सो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो वर्स्ट केस में इसकी इतनी होती है, बिग O ऑफ n² होती है। ठीक है। देन उसके बाद अगर बेस्ट केस है, तो बेस्ट केस में यानी अगर मुझे कंपैरिजन एट वन कंपैरिजन में या वन स्वैपिंग में पूरा आंसर मिल जाता है, तो वी कैन से दैट बिग O ऑफ n वो कांस्टेंट होगा। और एवरेज केस में भी कितना होता है, बिग O ऑफ n²। सो आपको कितने स्वैपिंग करना है, कितने कंपैरिजन करना है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बबल सॉर्ट की। तो जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वर्स्ट केस में होती है और एवरेज केस में होती है, जब बेस्ट केस में तो नहीं होती, क्योंकि एट द फर्स्ट पोजीशन में या फर्स्ट सॉर्टेड फॉर्मेट में आपको आंसर मिलेगा ऐसा नहीं होता। आपको नंबर ऑफ स्वैपिंग करनी पड़ती है, नंबर ऑफ कंपैरिजन करना पड़ता है। सो आइदर इट इज़ इन द वर्स्ट केस और इन द एवरेज केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी, बबल सॉर्ट की। ठीक है। देन हाँ, और इसमें एक पॉइंट छूट गया था, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में क्या किया है, इफ़ a ऑफ i इज़ ग्रेटर देन i+1 देन स्वैप a ऑफ i एंड a ऑफ i+1। वही मैंने बताया था कि अगर आपका फर्स्ट नंबर अगर बड़ा है सेकंड नंबर से, तो हम स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन में हो गया। सेकंड टाइम भी वही होगा कि हमेशा हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन हमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, छोटा नंबर जो है वो फर्स्ट पोजीशन में चाहिए और बड़े नंबर लास्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन में चाहिए। तो हम यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं कि इफ़ a ऑफ i इज़ ग्रेटर दैन i+1 देन स्वैप a ऑफ i एंड a ऑफ i+1 और इंटरचेंज करेंगे। तो ये स्वैपिंग कब तक करना है, जब तक आपके पास छोटा नंबर नहीं आ जाता और बड़े नंबर बाद में नहीं आ जाए, तब तक हमें स्वैपिंग यहाँ पे करना है। और लास्ट में रिटर्न और प्रिंट द सॉर्टेड अरे। ठीक है। तो दिस इज़ द एल्गोरिदम ऑफ द बबल सॉर्ट। यानी हमने क्या किया, पहले एक लूप लगाया है जिसमें मैंने बताया कि कितने पासेस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, जितने एलिमेंट्स हो गए उससे एक से कम पासेस परफॉर्म हो गए। और सेकंड लूप में वो इनर लूप होता है जिसमें आई का रोल क्या होता है, इट्स लाइक इंडेक्सिंग होता है। यानी हम हर एक, ठीक है, ये तो डिसाइड हो गया कि हमें अगर 4 एलिमेंट्स है तो हम 3 पासेस परफॉर्म करेंगे, लेकिन हर एक पास में कितना कंपैरिजन होगा, हर एक पास में हम कितने बार स्वैपिंग करेंगे, कितने बार कंपैरिजन करेंगे, तो वो कैसे करते हैं, n-1 पास। इस वे से हम उसको क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यानी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 4 है और आप पास नंबर 1 में हो, तो कितने कंपैरिजन हो गए, 4-1 दैट इज़ कितना होगा, 4-1 यानी 3, 3-1 यानी कितना होगा 2, यानी पास 1 में आप 2 टाइम्स कंपैरिजन करोगे, यानी 2 टाइम्स स्वैपिंग करोगे। ठीक है, दिस इज द फॉर इनर लूप। उसके बाद इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i+1 में क्या होता है कि सपोज अगर फर्स्ट नंबर, हम 2 एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं, अगर फर्स्ट नंबर अगर बड़ा है सेकंड नंबर से, तो हम स्वैपिंग करेंगे। तो इस तरह से हम उतने बार स्वैपिंग करेंगे जब तक आपका छोटा नंबर फर्स्ट नहीं आ जाता फर्स्ट पोजीशन पे और बड़ा नंबर लास्ट पोजीशन में नहीं आ जाता, तब तक हम स्वैपिंग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड देन लास्ट में रिटर्न। सो यार प्रिंट द सॉर्टेड अरे, जब एक बार सॉर्टिंग हो जाएगी, नंबर ऑफ कंपैरिजन परफॉर्म हो जाएंगे, सो एट दैट टाइम वी प्रिंट द सॉर्टेड अरे, हम अरे को प्रिंट करेंगे। ठीक है, देन नाउ द एग्जाम्पल ऑफ बबल सॉर्ट। अब यहाँ पे देखो ये जो है, ठीक है, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है यहाँ पे, 10 2 5 3 1। ये हमारा एक एरे है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, सो इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 0 to 4। तो अभी हमने देखो 10 को कंपेयर किया 2 के साथ। ठीक है, ये पास 1 में है, फर्स्ट स्वैपिंग कर रहे हैं। 10 को कंपेयर किया 2 के साथ, तो 2 छोटा है 10 बड़ा है, तो हमने स्वैपिंग कर दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट पोजीशन में क्या आएगा, 2 10 5 3 1। बाकी एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे, बस हम फर्स्ट 2 एलिमेंट को ही, एडजेसेंट पेयर को ही हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर कंपेयर करने के बाद अगर फर्स्ट नंबर बड़ा है और सेकंड नंबर छोटा है, तो स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स को हम एज इट इज़ लगते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक स्वैपिंग किया तो क्या है, 2 10 5 3 1। ठीक है, अब उसके बाद हमने फिर से देखा कि 10 जो है वो 5 से बड़ा है, तो फिर से स्वैपिंग होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 तो सॉर्टेड हो चुका है, 2 को तो कुछ भी नहीं करना है, वो एज इट इज़ रहेगा। अब सिर्फ स्वैपिंग क्या होगा, 5 ऊपर जाएगा 10 नीचे आएगा, 3 1 एज इट इज़ रहेगा। तो देखो
2 5 10 3 2। अब यहाँ पे देखो 2 और 5 ये दो नंबर की हमने स्वैपिंग सॉर्टेड कर ली है, ये दो नंबर हमारे पास सॉर्टेड है। अब देखेंगे कि 10 जो है वो 3 से बड़ा है, सो फिर से हम स्वैपिंग करेंगे तो क्या होगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। तो कैसे होगा, 2 5 3 10 1। ठीक है, 10, ओके यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा था, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये 3 के नीचे जो है वो 1 है, सॉरी मिस्टेक से 2 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, देखो देखो ये 1 है 2 के नीचे, है ये देखो 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देन अब पास नंबर 3 में अभी हमने 2 सॉर्ट कर दिया है, 5 सॉर्ट हो गया हमारे पास और 3 सॉर्ट हो गया। अब रहा 10 और 1, तभी देखेंगे कि 1 जो है वो 10 से छोटा है, तो फिर से सॉर्टिंग होगा। ठीक है, तो कैसे होगा फिर, 2 5 3 ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ 10 नीचे आएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा फिर, पास वन में कितना कंपैरिजन हुआ, पर्टिकुलर 1 2 3 4 5 5 कंपैरिजन हुआ है पास वन में। ठीक है, सो उसमें हमें क्या रिजल्ट मिला है, 2 5 3 1 10। ठीक है, दिस इज द पास वन। अब पास टू में देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास और डेटा क्या है, ये जो मिला ना रिसेंट आउटपुट, वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। 2 5 3 1 10 ये हमारा अभी रिसेंट मिला हुआ रिजल्ट जो पास वन में मिला। अभी इसको मुझे फिर से सॉर्टेड करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 5, तो 2 छोटा है 5 से तो एज इट इज़ रहेगा, उसको कुछ चेंज नहीं होगा। देन हम कंपेयर करेंगे 5 को, तो 5 ये 3 से बड़ा है तो स्वैपिंग हो जाएगी। तो कैसे होगा, 2 3 5 1 10। ठीक है, फिर हम देखेंगे 5 ये 1 से बड़ा है, तो फिर से 5 और 1 की स्वैपिंग हो जाएगी। तो कैसे होगा, 2 3 1 5 10। तो ये मुझे सेकंड पास में रिजल्ट मिला है। तो सेकंड पास में कितने कंपैरिजन हुए, 1 2 3 4। फर्स्ट पास में कितने कंपैरिजन हुए थे, 5 हुए थे, और यहाँ पे कितने कंपैरिजन हो रहे हैं हमारे पास, 4 कंपैरिजन हो रहे हैं। ठीक है, देन फिर से ये सॉर्टेड अरे मिला है, इसको हम फिर से क्या करेंगे, क्योंकि ये जो मुझे रिजल्ट मिला है 2 3 1 5 ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मुझे इसको फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा। तो पास नंबर 3 में क्या होगा, 2 3 1 5 10। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो 2 और 3 को कंपैरिजन करेंगे तो वो बराबर है, 2 छोटा है 3 बड़ा है तो एज इट इज रहेगा। फिर 3 को कंपेयर करेंगे 1 के साथ, तो 1 छोटा है 3 बड़ा है तो फिर से स्वैपिंग होगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 3। उसके बाद हम 3 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ, तो ये पोजीशन सही है। ठीक है, इसलिए हमने फिर से सॉर्टिंग नहीं किया है। ठीक है, और 5 भी 10 से छोटा है तो वो प्रॉपर पोजीशन में है। अब हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, क्योंकि जो मुझे पास टू में रिजल्ट मिला है वो प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो मुझे फिर से सॉर्टेड करना पड़ेगा। कि कब तक सॉर्टेड करना है, जब तक मुझे ऑल एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में नहीं मिल जाते तब तक मुझे यहाँ पे सॉर्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। तो फिर से हमने सॉर्टेड किया, हमारे पास रिसेंट आउटपुट क्या मिला था, पास टू में था 2 1 3 5 10। अब यहाँ पे देखेंगे 1 जो है वो 2 से छोटा है तो इसको स्वैपिंग करना पड़ेगा। सो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या आएगा, 1 2 3 5 10। अब मुझे फिर से स्वैपिंग करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि जो ऑल एलिमेंट्स वो प्रॉपर ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्टेड कर दिए, तो दिस इज अवर आउटपुट। ठीक है, सो देखो जी, मतलब जितने पासेस बढ़ते हैं उतने कंपैरिजन कम होते हैं। जैसे पास वन में आपने 5 कंपैरिजन किए, देखो पास वन में आपने कितना कंपैरिजन किए, 1 2 3 4 5 कंपैरिजन किया। पास टू में आपने किए कितने कंपैरिजन किए, 4 किए। पास थ्री में आपने 3 कंपैरिजन किए और पास फोर में आपने 2। यानी वही बताया कि जितने पासेस बढ़ते जाएंगे उतने कंपैरिजन कम होते जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द रिलेटेड टू द योर अल्गोरिदम। ठीक है, देन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बबल सॉर्ट, कि तब तक सॉर्टिंग करना है जब तक आपका एरे असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज नहीं हो जाता। ठीक है, ओनली 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को। ठीक है, और अगर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है और सेकंड एलिमेंट छोटा है तो स्वैप होगा। ठीक है, सो ये स्वैप हमें कि नंबर ऑफ पासेस में परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द बबल सॉर्ट, कि यू सॉर्टेड द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो नेक्स्ट दिस इज द प्रोग्राम। ठीक है, राइट अ सी प्रोग्राम फॉर बबल सॉर्ट। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, मेन फंक्शन है उसमें अंदर हमने एक एरे बनाया है। एरे को हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे यूज़र भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे खुद डिफाइन कर दिया, पहले से एलिमेंट रख दिए यहाँ पे। हम यूज़र डिफाइन एरे भी मेंशन कर सकते हैं, यानी आउटपुट स्क्रीन पे डायरेक्ट यूज़र भी वैल्यू डाल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एरे को उसमें क्या करते हैं, एरे का साइज़ मेंशन कर, जैसे कि 50 हो गया, 40 हो गया, ऐसे उस तरह से सिर्फ साइज़ मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यूज़र क्या करेगा, अगर मेरा एरे का साइज़ अगर 50 है तो यूज़र वहाँ पे 50 और लेस देन 50 एलिमेंट्स को एंटर कर सकता है। बट यहाँ पे हमने पहले एलिमेंट्स को एंटर कर दिया है।
ठीक है, अनसॉर्टेड ऑर्डर में। तो यहाँ पे एरे में हमने एरे में एलिमेंट्स रखे हैं हमने, ठीक है। सो यहाँ पे इंट आई फॉर द इंडेक्स के लिए होगा। अब हम यहाँ पे बबल सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बबल सॉर्ट फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिसमें डिफाइन करेंगे एरे एंड एरे का साइज जो 4 है। यहाँ पे एरे का साइज कितना है, 4 है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट को स्टोर किया है। तो एरे एंड एरे का साइज, ठीक है। सो बबल सॉर्ट फंक्शन में हमने क्या डिफाइन किया है, एरे और एरे का साइज क्या रहेगा, ठीक है। तो एरे का साइज कितना है, 4, दैट इज यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है। अब हमने यहाँ पे जैसे हमने बताया था, हम दो एल्गोरिथम में बताया था मैंने कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, पर्टिकुलर दी लूप लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लूप लगाया फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 3, आई प्लस प्लस, बिकॉज हमारे पास 4 एलिमेंट्स है। तो लूप कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू 3 तक चलेगा। तो यहाँ पे हमने लूप लगाया है एंड एरे की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सिंपल लूप लगाया है, ठीक है। यानी एरे का इंडेक्सिंग कितना रहेगा, अगर आपके पास कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, तो इंडेक्सिंग कितना रहेगा, पर्टिकुलर 3 रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फिर हमने सिंपल प्रिंट किया है, सिंपल प्रिंट मैसेज की हेल्प से हमने एरे को प्रिंट करेंगे कि एरे में कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। एरे जो हमारा एक लिस्ट बनेगी, एरे बनेगा, उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, अभी 4 है, जिसका इंडेक्सिंग होगा 0 to 3 होगा, ठीक है। देन गेट सी एच एंड गेट से होल्ड आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने एक सिंपल मेन फंक्शन लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने बबल सॉर्ट का फंक्शन लिखा था, बबल सॉर्ट इक्वल्स टू ए कॉमा 4, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उस फंक्शन को हम यहाँ पे अभी कॉल करेंगे। तो अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है तो आपको फंक्शन को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, फंक्शन को भी वहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। मेन प्रोग्राम में हम फंक्शन को तभी कॉल करेंगे जब आपके पास फंक्शन लिखा होता है। तो हमने मेन प्रोग्राम में बबल सॉर्ट के फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन कॉल करने के लिए फंक्शन तो अवेलेबल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमने एक बबल सॉर्ट का एक फंक्शन बनाया है, वॉइड बबल सॉर्ट इंट ए, एरे ऑफ ए और इंट एन। सो ए जो होता है वो एरे होगा, ठीक है, और एरे में कितने वेरिएबल्स है, तो वहाँ पे हम एन वेरिएबल्स है ऐसे बताएंगे। यानी हमने यहाँ पे एक एरे बनाया है, बबल सॉर्ट फंक्शन, मतलब बबल सॉर्ट फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है जो अल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है। जैसे मैंने वहाँ पे बोला था ना, एक आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा, तो वो यहाँ पे प्रोसेस होती है जो हमने अल्गोरिथम में देखी थी, ठीक है। तो बबल सॉर्ट में हमने एक एरे लिया है और उसमें हमने एन वेरिएबल्स को या वैल्यूज़ को हमें स्टोर करना है। सो ये जो इंट, पास, कॉमा आई, कॉमा टेम्प, ये क्या है, ये सारे वेरिएबल्स है। टेम्प वेरिएबल हम स्वैपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमने एक बबल सॉर्ट का फंक्शन बनाया है जिसको हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन में, जिसमें हमने एरे और एन वेरिएबल्स को मेंटेन करेंगे। और जो ये है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल लगेगा स्वैपिंग करने के लिए, ठीक है। और हमें एक इंडेक्सिंग के लिए आई लगेगा, और पास के लिए हमें क्या लगेगा, पास के लिए हम यानी कितने पास हम परफॉर्म करने वाले हैं, सो आइदर 1 2 3, सो उसके लिए हमने पास ये वेरिएबल का यूज़ किया है, ठीक है। फॉर पास इक्वल्स टू 1, पास लेस देन इक्वल्स टू n-1 पास प्लस प्लस, यानी यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया है जो एल्गोरिथम की स्टेप 1 में होता है। एल्गोरिथम की स्टेप 1 में जो हमने किया था ना, कि पर्टिकुलर क्या था वहाँ पे एल्गोरिथम की स्टेप 1 में, एक मिनट, हाँ, ये देखो, एल्गोरिथम की स्टेप 1 में क्या था, रिपीट फॉर पॉस 1 2 3 अप टू n-1, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं कि हमारा पहला जो लूप है वो रिलेटेड टू द स्टेप नंबर 1 है एल्गोरिथम के, ठीक है। सो स्टेप 1 में पास की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक चलेगी, n-1, यानी कितने पासेस परफॉर्म हो गए, अप टू n-1 तक चलेगी, यानी n वैल्यू है तो n-1 टाइम पासेस परफॉर्म होगी, ठीक है। यानी आपके पास अगर 4 एलिमेंट्स है तो कितने पासेस होगी, 3 पासेस होगी, ठीक है। यानी -1, n-1, यानी n यानी आपके एलिमेंट्स है, और पासेस यानी कितना होता है, n-1, यानी एलिमेंट से एक कम, ठीक है, उतने पासेस हम परफॉर्म करते हैं। अगर 4 एलिमेंट्स तो हम कितने पासेस परफॉर्म करेंगे, 3 पासेस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एंड पास और एक बात है, जितने ज़्यादा पासेस होगी उतने ज़्यादा कंपैरिजन कम होगी, उतने ज़्यादा सॉर्टिंग हमें कम करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अब से हमने एक इनर लूप लगाया, ठीक है, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू n-1 माइनस पास आई प्लस प्लस, ठीक है। व्हेन पासेस इंक्रीजेस कंपैरिजन रिड्यूसेस, ये बात ध्यान में रखो, जितने ज़्यादा पासेस होगी उतने ज़्यादा सॉर्टिंग हमें कम होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो कि पास 4 में सिर्फ कितना कंपैरिजन हुआ, 2 ही कंपैरिजन हुआ, पास 3 में कितना हुआ, 1 2 3 कंपैरिजन हुआ, ठीक है। तो वही बताइए, जितने ज़्यादा पासेस बढ़ेंगे उतने ज़्यादा कंपैरिजन कम होंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने सेकंड एक आउटर लूप लगाया है, नहीं उसके बाद इनर लूप लगाया। इनर लूप में क्या होता है, यहाँ पे आई इंडेक्सिंग का काम करता है। एन माइनस वन माइनस पास, बिकॉज ईच टाइम कंपैरिजन कम होते जाएंगे। पहले तो हमें कितने पास, फर्स्ट फॉर लूप क्या बताता है हमें कितने पासेस परफॉर्म करने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस वन, यानी कितने पासेस परफॉर्म करने हैं। और उस हर एक पास में कितने कंपैरिजन हो गए, तो कितने कंपैरिजन हो गए, एन माइनस वन माइनस पास। ठीक है, सो यानी जितने ज़्यादा पासेस होंगे उतने कम कंपैरिजन यहाँ पे कम होते हैं। ठीक है, जितनी वैल्यूज रहेगी उससे माइनस वन। ठीक है, यानी एन माइनस वन माइनस पास, इतने हमें क्या करना है, कंपैरिजन परफॉर्म करना है हर एक पास में। ठीक है, पहले तो डिसाइड कर दिया स्टेप नंबर वन में फर्स्ट आउटर लूप में कि कितने पासेस परफॉर्म करने हैं, और सेकंड जो इनर लूप है उसमें क्या बताता है कि उस पासेस में हमें कितने बार स्वैपिंग करना है, कितने बार कंपैरिजन करना है। तो कैसे होगा, एन माइनस वन माइनस पास। ठीक है, सो इतने हम पासेस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने जो था ये एग्जाम्पल था, तो इसमें हमने कितने पासेस परफॉर्म किए थे, अगर हम पास वन में बोलते तो कितने कंपैरिजन किए थे, एन माइनस वन माइनस पास, यानी वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, देन ये तो आपका क्या रहेगा, ये तो आपका गिवन एरे है, तो वन टू थ्री फोर। ठीक है, ये आपका गिवन एरे है जिसमें फाइव एलिमेंट्स है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव एलिमेंट्स है, तो हमारे पासेस कितनी होती हैं, फोर होती है, और हर एक पास में कितना कंपैरिजन हो रहा है, एन माइनस वन माइनस पास। ठीक है, सो फर्स्ट इसमें कितना हुआ, वन टू थ्री फोर हुआ। देन उसके बाद ये तो हमारा एरे मिल गया ना, ये तो इसके ऊपर हमें स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, तो वन टू थ्री, देन टू, वन टू, देन वन। ठीक है, सो इस तरह से जो कंपैरिजन होते हैं वो कितने होते हैं, वन माइनस एन माइनस वन माइनस पास। ठीक है, सो वो आपके कंपैरिजन रहेंगे। उसके बाद और एक बात ध्यान में रखो, जितने ज़्यादा पासेस उतने ज़्यादा उतने कम कंपैरिजन, द इंक्रीजेस द पासेस रिड्यूसेस द कंपैरिजन। अब यहाँ पे हमने जो बाद में लिखा था एल्गोरिदम में स्वैपिंग के लिए जो लॉजिक लिखा था, वो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। इफ़ ए ऑफ आई इज ग्रेटर दैन आई, ए ऑफ आई प्लस वन, यानी आपकी जो अगर सेकेंड वैल्यू अगर बड़ी है फर्स्ट वैल्यू से, तो हम स्वैपिंग करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे, दिस इज द स्वैपिंग लॉजिक। हमने यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल का यूज़ किया है स्वैपिंग करने के लिए। ठीक है, सो ए ऑफ आई में हम वैल्यू असाइन करेंगे किसकी, सबसे पहले हम तो टेम्प में वैल्यू असाइन करेंगे ए ऑफ आई की। देन ए ऑफ आई में हम वैल्यू असाइन करेंगे, ये देखो यहाँ पे है, टेम्प में हम वैल्यू असाइन करेंगे ए ऑफ आई की असाइन करेंगे क्योंकि जो बड़ी है। देन ए ऑफ आई में फिर ए ऑफ आई की प्लेस एम्प्टी हो जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमने टेन पे रख दी। फिर ए ऑफ आई में हम क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है ना, जैसे टेन और टू है तो टू को हम ए ऑफ आई में असाइन कर देंगे। ठीक है, और ए ऑफ आई तो अभी एम्प्टी हो गया, तो अब ए ऑफ आई में हम टेम की वैल्यू असाइन, यानी टेम्पररी वेरिएबल में क्या करते हैं कि टेम्पररी पीरियड के लिए जो बड़ी वैल्यू उसको वहाँ पे रख देंगे, और जो छोटी वैल्यू है उसको फिर ए ऑफ आई में असाइन करेंगे। और जहाँ और ए ऑफ आई प्लस वन जो था जिसमें बड़ी वैल्यू थी वो अभी एम्प्टी रह गया क्योंकि उसकी वैल्यू हमने कहाँ पे रख दी है, पर्टिकुलर किसमें रख दी है, ए ऑफ टेम पे रख दी थी। ठीक है, सो अब ए ऑफ आई में हम क्या करेंगे, टेम्पररी में जो बड़ी वैल्यू रखी थी वो वहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। समझ में आया क्या लॉजिक कैसे हो रहा है, कि अगर टेन और टू ये वैल्यू है तो मुझे पता है कि टू छोटा है और टेन बड़ा है, तो ए ऑफ आई में अगर टेन है तो वो जो ए ऑफ आई का टेन है वो टेम्पररी वेरिएबल में रखेंगे। ठीक है, अब ए ऑफ आई क्या हो गया, खाली हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टू जो वैल्यू थी वो ए ऑफ आई प्लस वन में थी, तो ए ऑफ आई प्लस वन की वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, ए ऑफ आई में। ठीक है, अब क्या हो गया, ए ऑफ आई प्लस वन खाली हो गया, यानी ए ऑफ आई में टू आ गया है, टेम्प में टेन है और ए ऑफ आई प्लस वन खाली है, तो टेम्प में जो टेन था वो कहाँ पे लिखेंगे हम, ए ऑफ आई प्लस वन। इस तरह से हम स्वैपिंग करते हैं बाय यूजिंग द टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, सो देन दिस इज़ द यूअर प्रोग्राम, कि हमें क्या करना है, पहले एक मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन में मुझे बबल सॉर्ट फंक्शन को कॉल करना है, तो मुझे बबल सॉर्ट फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन वी परफॉर्म द कॉलिंग ऑन टू द पर्टिकुलर मेन फंक्शन। और जो हमने जो मेन लॉजिक है इनर लूप और आउटर लूप का, वो हमने कहाँ पे अप्लाई किया है, पर्टिकुलर दी बबल सॉर्ट के फंक्शन में, यानी वॉइड बबल सॉर्ट फंक्शन में। और स्वैपिंग जो होता है वो भी कहाँ पे होता है, मेन जो आपका बबल सॉर्ट फंक्शन है वहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ हम कॉल करते हैं अगर मेन फंक्शन में, तो ये सारी प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, देन अब आउटपुट देखो, जो हमने यहाँ पे एरे लिखा था ना 34 15 29 8, ये अभी हमें सॉर्टेड फॉर्म में मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 8 15 29 34,
अगर मैं कुछ वैल्यू को चेंज करती हूँ, सपोज अब मैं ज़्यादा नंबर्स लेती हूँ, ये जो 34, 11, 4, 56, 78, 9, 15, 29, 8, अगर ये नंबर अगर मैं ज़्यादा ले, अगर इसको मुझे स्वैपिंग करना है तो यहाँ पे देखो आउटपुट में स्वैपिंग करता है। तो हमने यहाँ पे नंबर खुद दिए, तो यूज़र डिफाइन भी नंबर कर सकते हैं, यानी यूज़र भी डायरेक्टली आउटपुट स्क्रीन पे एंटर द 5 एलिमेंट्स, और फिर 5 एलिमेंट्स को वो अनसॉर्टेड फॉर्म में लिखेगा, ठीक है। फिर वो बाय अप्लाइंग द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम वो एलिमेंट्स सॉर्टेड हो जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे यूज़र से नहीं लिए, हमने यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिए थे, ठीक है। तो आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द योर बबल सॉर्ट प्रोग्राम। अब इसका एडवांटेज क्या है, बबल सॉर्ट ईजी एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट, सिंपल है ईजी इंप्लीमेंट करने के लिए। एलिमेंट्स आर स्वैप इन प्लेस विथ एडिशनल टेम्परेरी स्टोरेज, सो द स्पेस रिक्वायर्ड में, यानी हमें कुछ एडिशनल स्वैपिंग करने के लिए हमें एडिशनल टेम्परेरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब हम यहाँ पे जो टेम्प यूज़ करते हैं वो टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, ठीक है। उसको हम हमेशा के लिए अलोकेट करके रखना है या कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फंक्शनलिटी करना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सम टाइम पीरियड के लिए हम जैसे बफरिंग यूज़ करते हैं, उस तरह से हम टेम्प का यूज़ करते हैं सिंपल स्वैपिंग करने के लिए। जैसे स्वैपिंग हो जाती है वो टेम्परेरी स्टोरेज को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमें परमानेंट रखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो प्लेस इसलिए जो स्पेस रखती है वो मिनिमम लगती है यहाँ पे। बबल सॉर्ट इज स्लो, इट टेक्स 0 ऑफ एन कंपेरिजन टू कंप्लीट द सॉर्टिंग। ये प्रोसेस बहुत शॉर्ट, मतलब क्या होती है, स्लो होती है। वो हमेशा हर एक पास में क्या करेगा, कंपैरिजन करते जाएगा, स्वैपिंग करेगा, ठीक है। यानी एक पास में वो 4 टाइम्स भी कर सकता है, 5 टाइम भी कर सकता है। तो ये इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी वो जनरली वर्स्ट केस होती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बबल सॉर्ट की इन जनरली वर्स्ट केस होती है, यानी बहुत सारे कंपेरिजन मुझे यहाँ पे या बहुत सारे स्वैपिंग परफॉर्म करना पड़ता है। सो इट रिक्वायर मच मोर टाइम। भले ही स्पेस कम रखती है लेकिन इसमें टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। सो ये जो होता है जनरली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो वर्स्ट केस में होती है। सो इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द लार्ज लिस्ट। अगर बहुत बड़ी एरे की लिस्ट है, अगर 100 एलिमेंट की लिस्ट है, तो उसमें इतने बार स्वैपिंग करना इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर छोटा एरे है, छोटी लिस्ट है, तो हम इजीली स्वैपिंग करके नंबर ऑफ मिनिमम कंपैरिजन में रिजल्ट को ऑप्टेन कर लेंगे। लेकिन बहुत बड़ा एरे है तो उस सिचुएशन में इस तरह से हमेशा कंपैरिजन करना, देन स्वैपिंग करना, देन अगेन कंपैरिजन करना, तो ये इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस। तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट और इट इज़ इनसफिशिएंट फॉर द लार्ज लिस्ट। सो दिस इज अबाउट दी बबल सॉर्ट, जिसमें हमने देखा है कि एलिमेंट्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है बाय, हमेशा हम इसमें क्या करेंगे, पासेस का यूज़ करेंगे। जितने ज़्यादा आपके मतलब जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे उससे 1 - 1 क्या होगा, कंपैरिजन होगा, यानी पासेस होगी। अगर 4 एलिमेंट्स तो पासेस आपकी 3 होगी। और हर एक पास में जो कंपैरिजन होगा वो कैसे होगा कि डिपेंड्स ऑन द नंबर्स, कैसे नंबर है, कितनी बड़ी लिस्ट है, उस बेसिस पे कंपैरिजन होगा। अगर 3 या 4 एलिमेंट्स की लिस्ट है तो कंपैरिजन इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर 100 एलिमेंट की लिस्ट है तो उसमें कंपैरिजन में रिक्वायर मच मोर टाइम, ठीक है। सो जितने ज़्यादा पासेस बढ़ेंगे उतने कम कंपैरिजन यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। सो इफ द इंक्रीजेज द पासेस रिड्यूसेस द पर्टिकुलर कंपैरिजन, ठीक है। सो इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइज द एलिमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग द बबल सॉर्ट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग वीडियो। थैंक यू।